पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 13.5 रुपये महंगा। आज से नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में फी लीटर 2 रुपये 75 पैसे इजाफे से 278 रुपये 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 3 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी के तेल की कीमत में 24 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। महंगाई के नए तूफान का खतरा, आवाम की नींदें उड़ गईं। पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। कहा पेट्रोल सस्ता होने पर ज़रूरी अशिया की कीमतें कम नहीं होती। मुनाफाखोरों को कीमतें बढ़ाने का बहाना मिल गया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात गए तेज बारिश के साथ यालाबारी। लाहौर में बड़े बड़े ओले बरसे। फैसलाबाद, गुजरात, जेहलम और मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के कई शहरों में भी तेज हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी से मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। स्वात के सयाहती मकाम मालम जबा में बर्फबारी, सयाहों का रश। बच्चा पार्टी क्यूब स्नो स्लाइडिंग का मजा ले रही है। उधर अस्तोर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी। गलियात में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। गुज़श्ता रात मरी एक्सप्रेसवे डन्ना के मकाम पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। सयाह कई घंटों फंसे रहे। फैमिलीज और बच्चे गाड़ियों में महसूर होकर रह गए। तर्जुमान PDMA का कहना है मरी में बारिश और बर्फबारी आज भी जारी रहेगी। सयाहों को सहूलियात फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। DC इस्लामाबाद का कहना है 17 मील से मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। साइफर केस में वकला सफाई की जगह 2 सरकारी वकला मुकर्रर करने के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त एतराज़ात के साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जाएगी। बानी PTI की तोशाखाना नैब केस में हक दिफा खत्म करने के खिलाफ दरखास्त भी एतराज़ के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर। हक दिफा से मुतालिक दरखास्त मंगल को दायर की गई थी। दोनों केसेस में अदालतें फैसले सुना चुकी हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद हो चुकी। आज गवाहों के बयानात कलमबंद करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। अदालत ने कहा मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद हो चुकी। हाई कोर्ट अब इस मरहले पर ट्रायल में मुदाखलत नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बात करते हुए कहा वक्त की कमी के बायस बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की। RTS की बजाय इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS का इस्तेमाल शफाफ इंतखाबात के लिए है। इमरान खान और बुशरा बीबी तोशाखाना केस में मुजरिम करार। 14 साल कैद बामुशक्कत, 10 साल नाअहली और 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी पर गैर मुल्की सरबराहों से मिले 108 में से 58 तहाइफ अपने पास रखने का जुर्म साबित हुआ। 14 करोड़ के तहाइफ मनपसंद और कम कीमत लगवा कर रखे गए। कानून के तहत तमाम तहाइफ तोशाखाना में रिपोर्ट करना लाजिम थे। सजा सुनाए जाने पर बुशरा बीबी को बनी काला मुंतकिल कर दिया गया। बनी काला रिहाइशगाह सब जेल करार। जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। रिहाइशगाह के अंदर जेल पुलिस का अमला तैनात रहेगा। बानी PTI को कौमी राज बेचने पर सजा हुई। बुशरा बीबी को भी सजा हो गई। जो दूसरों को चोर चोर कहते थे वो आज खुद चोर साबित हो गए। यही मकाफात अमल है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का जफरवाद में जलसे से खिताब।
कहा वो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं, लेकिन क्या बुशरा बीबी को इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो साबिक वजीर आज़म की बीवी हैं। मरियम नवाज ने कहा कि उन्होंने भी 5 महीने जेल में गुजारे थे, आजमाइश थी, गुजर गई। बानी पीटीआई एक फितना था जिसे शर फैलाने के लिए लाया गया था। 8 फरवरी शेर की फतह का दिन होगा। बानी पीटीआई कहते थे मुखालिफिन को रुलाएंगे, आज खुद रो रहे हैं। खान साहब को समझाया था सियासी मुखालिफिन की औरतों के पीछे मत पड़ो। बिलावल भुट्टो जरदारी का मालाकंड में खिताब, कहा पीटीआई की मौजूदा क़यादत में प्लांटेड लोग हैं। बानी पीटीआई को उनके अपने लोगों ने फंसाया, ये प्लांटेड लोग पार्लियामेंट पहुंचकर भी खान साहब को धोखा देंगे। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ दोनों नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं, दोनों को मकाफाते अमल का सामना करना पड़ेगा। किसी सियासी जमात को निशाना बनाने के लिए अदलिया का इस्तेमाल बंद होना चाहिए, ये साइकिल अब खत्म होना चाहिए। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा जहां तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है वो सजा याफ्ता थे, उनके खिलाफ मुकदमात नैब ने वापस ले लिए। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मुल्जिमान 2 थे, इसलिए वो मजीद वकील लाना चाह रहे थे। बिलावल की तरफ से पीटीआई के नए लोगों को प्लांटेड कहने पर गौहर खान ने कहा बिलावल खुद एक पार्टी के लीडर हैं और दूसरी पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ते हैं। इद्दत केस के बारे में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें कम तवक्को होती है, सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह रिलीफ मिल जाएगा। अमरीका की पाकिस्तान में पीटीआई की रैली पर हमले की मजम्मत, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा पाकिस्तान में गुज़श्ता महीने दीगर सियासी जमातों पर भी हमले हुए, इलेक्शन कमीशन का अमला भी कई जगह हमलों की जद में रहा। इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानियों को बिला खौफ अपना लीडर मुंतखब करने का हक हासिल है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबी अमल देखना चाहते हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग की मकबूलियत फिर बढ़ रही है, लोग जानते हैं मसाइल नून लीग ही हल कर सकती है। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी मकबूलियत पीडीएम हुकूमत में जाने से नहीं बल्कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के इमरजेंसी इकदाम के बायस कम हुई थी। पिछली हुकूमत IMF से मुआहदे करके मुकर गई थी, उन्होंने हुकूमत संभाल कर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। एक सवाल पर कहा वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होते तो ना जेलें काटते ना नैब के अकूबत खाने में जाते। मुल्क में आइंदा हफ्ते इंतखाबात, पंजाब में तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 6 फरवरी से 9 फरवरी तक बंद रखने का फैसला, फैसले का इतलाक तमाम प्राइवेट तालीमी इदारों पर होगा। सियासी सरगर्मी के नाम पर किसी को भी तशद्दुद और इंतखाबी अमल सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का अज़्म, कहा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासिर से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिले तस्खीर है। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और अवाम की उमंगों पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल के बायस NA-8 और PK-22 में इंतखाबात मुलतवी। मकतूल के वालिद ने इंसाफ की दुहाई देते हुए कहा कि उनके बेटे का क्या कसूर था, उसे किस जुर्म की सजा दी गई। रेहान ज़ेब के कत्ल पर सवालात खड़े हो गए। रेहान ज़ेब ने PTI में टिकट की तकसीम पर सवाल उठाया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में होने वाली करप्शन का इंकिशाफ भी किया था। रेहान ज़ेब को चंद रोज से PTI से मुंसलिक अकाउंट से मुसलसल तनकीद की जा रही थी। कत्ल के बाद तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रेहान ज़ेब को पार्टी
का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार करार दिया। बाद में ट्वीट हटा दिया। रेहान ज़ेब तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर के खिलाफ इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा, इलेक्शन में टिकट मेरिट पर दिए गए। रेहान ज़ेब को पार्टी टिकट जारी न होने पर मुखालिफिन सियासत न चमकाएं। आसिफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की हैदराबाद में इंतखाबी रैली, बड़ी तादाद में कारकुनान की शिरकत। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, लोगों की मुश्किलात आसान करने के लिए सियासत कर रहे हैं। 8 फरवरी को तीर पर मुहर लगाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका दें ताकि वो आपके हुकूक के लिए लड़ सके। PTI का एक हफ्ते में पार्टी इलेक्शन कराने का अज़्म। रऊफ हसन तहरीक इंसाफ के वफाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी किया। PTI के मुताबिक रऊफ हसन की तकर्री पार्टी के जनरल बॉडी इजलास में की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी PTI का फेयर ट्रायल नहीं हुआ, उन्हें सज़ा सुना दी गई। वो इस सज़ा को चैलेंज करेंगे, ताहम जब तक तहरीरी फैसला नहीं आता अपील दायर नहीं कर सकते। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मुस्तफ़ा रमदे ने कहा, नवाज शरीफ और बानी तहरीक इंसाफ की सज़ा में फ़र्क है। बानी PTI के पास ठोस दिफा नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट और दीगर ऐप से फहश मवाद हटाने का हुक्म दे दिया। कराची में फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर सोशल मीडिया पर फहश मवाद की मौजूदगी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का वफाकी हुकूमत और दीगर को कार्रवाई करके 20 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। अब तक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 21 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन अब भी जारी है। बलोचिस्तान के जिला बोलान के इलाके मच में अमन अमान की सूरत हाल के बायस ट्रेन ऑपरेशन तीसरे रोज भी मुअत्तल। आज भी कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिब्बी से हरनाई जाने वाली ट्रेन सिब्बी से सुबह 9:30 बजे रवाना होगी। खुजदार में पीपल्स पार्टी की रहनुमा आगा शकील दुरानी के घर के बाहर दस्ती बम हमले में मुहाफिज जख्मी। किला अब्दुल्ला में झंडे लगाने के दौरान ANP के कारकुनान पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, एक कारकुन जाम भाग और एक जख्मी। कोयटा में सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम से हमला, 5 अफराद जख्मी। कोयटा, तुरबत, खुजदार और बोलान के इलाके ढाडर में दस्ती बम हमलों में 2 पुलिस और 1 लेविज एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तकरीबकारी वाक़यात पर रिपोर्ट तलब कर ली। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा, अवाम 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर देंगे। खारान में जलसे से खिताब। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा कि वो सियासत में ताकत के लिए नहीं, खिदमत के लिए आए हैं। खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम। PP 102 के उम्मीदवार सिकंदर हयात जतोई के हमरा हल्के का दौरा। हुमायूं अख्तर ने कहा, इस हल्के में असल तब्दीली उकाब लेकर आ रहा है। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाओ ने कहा कि वो किसी को सजा होने पर खुश नहीं। ये बानी PTI की गलतियों का नतीजा है। बानी PTI के पास सजा के खिलाफ अदालत से रुजू का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा कि अदलिया ने मेरिट पर फैसला देकर गरीब और अमीर का फर्क खत्म कर दिया है। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों का अंजाम बुरा होता है। तहरीक इंसाफ की सियासत पर फुल स्टॉप लग गया। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि नवाज शरीफ का मुतालबा था कि बानी PTI को नाअहल किया जाए। 8 फरवरी को PTI कारकुन अपना गुस्सा वोट के जरिए निकालेंगे।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हर वक्त चोर चोर कहने वाला आज सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। नवाज शरीफ को जब सजा हुई तो मिठाइयाँ खाता रहा, आज बानी पीटीआई को मिठाइयाँ खिलाने वाले साथ छोड़ गए। बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अपील का हक तक न दिया गया। राना तरमीन ने कहा कि बानी पीटीआई को अपील का हक है, वो जहां जाना चाहे जा सकते हैं। बानी पीटीआई को तोशाखाना में कानून के मुताबिक सजा हुई। एमकेएम पाकिस्तान ने बानी पीटीआई की सजा को मकाफाते अमल करार दे दिया। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, उन्हें बानी पीटीआई को होने वाली सजा से इंतकाम की बू नहीं आ रही। अगर सजा इंसाफ है तो कबूल करनी चाहिए और इंतकाम है तो किसी को कबूल नहीं करना चाहिए। एएनपी के रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा कि साइफर केस में मजीद किसी सबूत की जरूरत नहीं। सारी उम्र दूसरों से हिसाब मांगते रहे तो तोशाखाना केस में हिसाब क्यों नहीं दिया। नवाज शरीफ की नाअहली पर जश्न मनाने वाले भूल गए थे, ये वक्त उन पर भी आ सकता है। मर्दान में जलसे से खिताब में कहा, वक्त आने पर परवेज खटक और महमूद खान से पाई पाई का हिसाब लेंगे। पाकिस्तान में 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स मौजूद हैं। 2013 के इंतखाबात के बाद से 4 करोड़ 23 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ। फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। खातून वोटर्स की रजिस्ट्रेशन बढ़ने का रुझान। 2018 के बाद खवातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन मर्दों से बढ़ गई। नए रजिस्टर्ड होने वाले 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स में से 1 करोड़ 25 लाख खवातीन और 1 करोड़ मर्द वोटर्स हैं। 2018 में कौमी असम्बली के 173 हल्कों में सिनफी फ़र्क सिर्फ 10% से ज़्यादा था। अब इन हलकों की तादाद सिर्फ 38 रह चुकी है। इनमें से 12 कौमी असम्बली के हलके खैबर पख्तूनख्वा में, 11 बलोचिस्तान में, 10 सिंध में और 5 पंजाब में हैं। सूबाई असम्बली के हलकों में 10% से ज़्यादा सिनफी फ़र्क पहले 398 हलकों में था। इन हलकों की तादाद अब सिर्फ 102 रह गई है। इनमें से सिंध के 31, बलोचिस्तान के 30, खैबर पख्तूनख्वा के 24 और पंजाब के 17 हलके शामिल हैं। इसराइली फौज की आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की मुसलसल खिलाफ वर्जी। गजा के अस्पतालों, शेल्टर्स होम, रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी से 27,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शिमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंदी 30 लाशें बरामद। गजा शहर की 90,000 की आबादी को जबरी बेदखली का हुक्म। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ। गजा में कई इसराइली टैंक तबाह। वीडियो में तबाह टैंकों से बरामद इसराइली फौजियों का सामान देखा जा सकता है। इसराइल और हमास का यरगमालियों की रिहाई के बदले 6 हफ्ते के मुजवज़ा जंग वक्फे पर गौर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन भी रवा हफ्ते तल अबीब पहुँच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह एंटोनियो गुतरेस का कहना है, उनुरवा गजा की इमदाद के लिए रीढ़ की हड्डी है। इमदाद रोकने वाले ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी की इमदाद बहाल करें। बाबरी मस्जिद के बाद भारत में एक और तारीखी मस्जिद इंतहा पसंदों के निशाने पर। भारतीय शहर बनारस की अदालत ने तारीखी ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दे दी। मुसलमान दरख्वास्त गुजारों का फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का फैसला। बनारस का नया नाम अब वाराणसी है। हिंदुओं का दावा है कि वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद की जगह मंदिर था, जिसे 17वीं सदी में तोड़कर ज्ञान वापी मस्जिद बनाई गई थी। कब्रुस में जाली शादियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 15 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार मर्दों का ताल्लुक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से है। गिरफ्तार अफराद कब्रुस में 133 जाली शादियों में मुलव्विस थे। गुलकार राहत फ़तेह अली खान का एक और वीडियो पैगाम। अपने शागिर्द पर तशद्दुद करने पर फिर से मुआफ़ी मांग ली। कहा, अपनी गलती पर खुदा और आवाम से मुआफ़ी चाहते हैं। उन्हें किसी दूसरे इंसान से ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था।